एक अनुकार्यगत होता है, एक अनुकरणगत होता है। अनुकार्यगत जैसे भगवान राम का कोई रोल कर रहा है, तो जिसका रोल कर रहा है वो अनुकार्य है, और जो कर रहा है वो अनुकरण कर रहा है। अनुकरण करने वाले को अनुकर्ता कहते हैं। और जिसका जो मूल रूप से भगवान राम तो मूल रूप से जो हैं उनका जो रोल कर रहा है वो भगवान राम अनुकार्य है। तो जो अनुकार्य होता है उन्हीं का अनुकरण किया जाता है, समझे? तो कहा अनुकार, तो भट्ट लोलट ने एक भट्ट लोलट से तो कहा कि रस अनुकार्य है, क्योंकि वह राम आदि में ही प्रतीत होता है। ठीक है ना? तो कहा कि ठीक है, ऐसा कौन मानता है? भट्ट लोलट, ऐसा कौन मानता है? कहा पारमित्यात् लौकिकत्वात् शांतरायतया तथा अनुकार्यस्य रत्यादेरुद्बोधो न रसो भवेत्। कहा पारमित्यात्, कहा यदि ऐसा मानते हैं तो रस कैसा हो जाएगा? पारमित्यात्, परिमित हो जाएगा। परिमित माने सीमित, परिमित माने सीमित होने से। अलौकिकत्वात्, लौकिक माने लोके भवः लौकिक है, संसार में जो हो उसको लौकिक कहते हैं। वास्तविक लोक में जो होता है, तो संसार में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो लौकिक हैं। और क्या? शांतराय तथा, शांतराय माने विघ्न युक्त, शांतराय माने विघ्न युक्त, विघ्न युक्त होने से अनुकार्य रत्यादेर उर्बोधो न रसो भवेत्। अनुकार्य राम आदि में, अनुकार्यगत जो राम आदि हैं उसमें रति आदि का आविर्भाव रूप रस जो है नहीं हो सकता है। रत्यादेर उद्बोधो न रसो भवेत्। अनुकार्यगत जो राम है, भगवान राम हैं, तो उनमें रत्यादि का आविर्भाव जो होता है वो रस नहीं हो सकता है। कहा क्यों? कहा क्यों नहीं हो सकता है? समझ रहे हैं कि नहीं? क्यों नहीं होता है? कहा कि ये सब लोक में जो चीज़ें होती हैं परिमित होती हैं, और रस जो है क्या है? अलौकिक है, इससे भिन्न है। लौकिक चीज़ों से जो चीज़ होती है वो लौकिक पदार्थों से होती है, रस इससे भिन्न है, वो अलौकिक है, इसलिए इससे भिन्न है, इससे नहीं हो सकता। अब देखिए, सीतादि दर्शनादि जो रामादि रत्यादुद्बोधो ही परिमितो लौकिको नाट्य काव्य दर्शनादे शांतरायश्च तस्मात् कथम रस रूपताम याता। प्रश्न कर रहा है। कहा सीता आदि के दर्शन आदि से उत्पन्न राम आदि को जो रति माने प्रेम आदि का आविर्भाव होता है, जब किसी नायिका को नायक देखता है तभी न प्रेम होगा। बिना किसी एक दूसरे को देखे प्रेम हो सकता है? नहीं होगा। तो सीता को देख करके राम के मन में, राम को देख करके सीता के मन में जो यह क्या नाम से रति का आविर्भाव होता है, वो कैसा है? परिमित है, सीमित है, क्योंकि लोक का विषय है, लौकिक होने। और नाट्य, नाट्य का मतलब क्या होता है? दृश्य का, जिसको देख करके हम लोग जानते हैं उसको क्या कहते हैं? दृश्य का। नाट्य काव्य दर्शनादि, वो जो दृश्य काव्य होता है या श्रव्य काव्य का दर्शन करके या श्रवण आदि करके विघ्न भी होता है, उसमें विघ्न भी होते हैं ना।
कहा वह विघ्न युक्त होने से, उस कारण से वह कैसे रस को प्राप्त कर सकता है, रस रूपता को प्राप्त कर सकता है। तस्मात् कथम रस रूपताम इयात, इयात माने प्राप्नुयात, इयात माने इड़ गतव धातु। गति के 4 अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन, प्राप्ति, मोक्ष। यात प्राप्नुयात माने वह कैसे रस रूप को प्राप्त करता है जब विघ्न युक्त होता है, और रस जो होता है विघ्न युक्त नहीं होता। जहाँ विघ्न होगा वहाँ रस होगा ही नहीं, रसभंग हो जाएगा। समझे ना? क्यों कि तीनों धर्म जो हैं, जैसे परमितत्व, लौकिकत्व और शांतरायत्व माने विघ्न युक्त होना, ठीक है ना, उससे भिन्न धर्म वाला है कौन? रस। रस इससे भिन्न धर्म वाला है। बात समझ रहे हो ना? रस तो अपरिमित होता है, तो केवल राम आदि अनुकार्य में रहने वाला नहीं है, क्योंकि रस अलौकिक है। रस अलौकिक है, निर्दिष्ट लोक मात्र में रहने वाला नहीं है। और रस क्या है? निरंतराय है, माने दृश्य और काव्य, श्रव्य काव्य के दर्शन और श्रवण मात्र से विघ्न वाला नहीं है। इस कारण से रस राम आदि अनुकार्य में स्थित नहीं है। वह क्या है? रसस्य तद्धर्म तृतीय विलक्षण धर्मकत्वात्। रस जो है लौकिक, परमितत्व, अविघ्न युक्त से विलक्षण है, माने भिन्न धर्म वाला, इन तीनों धर्मों से विलक्षण धर्म वाला है, इसलिए लौकिक है। इसलिए उससे अनुकार्यगत रस जो है अनुकार्यगत रहने वाला धर्म नहीं है। यह सभ्यगत मतलब सामाजिक जो लोग हैं उनमें रस की प्रतीति होगी। अनुकार्यगतत्वांचस्य निरस्यति, इसलिए कहा कि अनुकार में स्थित नहीं होता है, अब व्यवस्थित हो जाती है। अब कहा कि अनुकर्ता कौन है? नट, जो उसका पाठ करता है, रोल करता है। वो कैसे कैसे करता है? शिक्षा और अभ्यास। उसकी शिक्षा लेता कि उसको ऐसे करना है, फिर जो शिक्षा लिया उस तरह से उसका अभ्यास करता है। माने रिहर्सल, नाटक वाटक किया है कभी नाटक में पाठ लिया है? क्या बनी है? छोल के पहले तो कहा कि शिक्षाभ्यासादि मात्रेण राघवादे स्वरूपताम दर्शन नर्तको नैव रसस्यास्वादको भवेत्। यही न रस में जो अनुकर्ता नट है, वो कहा संकुक का मत है अनुकार में नहीं, भट्ट लोलट का मत है कि अनुकार में रहने वाला रस है, वो बता दिया। अब संकुक का मत है कि अनुकार में ना होकर के अनुकर्ता नट में रहने वाला रस धर्म है। इसको माना जाए तो कहा कि इस बात का भी अब खंडन कर रहे हैं। कहा कि शिक्षा और अभ्यास माने रिहर्सल इत्यादि जो किया जाता है, शिक्षा और अभ्यास आदि मात्र से राघवादे स्वरूपताम, राघवादे माने रामचंद्र आदि के का जो रोल करता है, रूप का अभिनय जो करता है, दर्शयन नर्तको नैव रसस्यास्वादको भवेत्। नर्तक जो नट होता है वो रस का आस्वादक नहीं होता है, जो रोल करता है उसके रस का आस्वादक वो स्वयं नहीं होता है। समझे ना? वो रोल तो करता है लेकिन उसका आस्वादक सामाजिक लोग करते हैं, दर्शक लोग करते हैं, वो स्वयं नहीं करता है। वो बनावटी रोता है, उसके रोते हुए लोग सही रोने लगते हैं, लेकिन वो नहीं रोता है। बनावटी हंसता है, बनावटी गिरता है, हैं? इसलिए अनुकर्ता में भी रस नहीं रह सकता है। समझे नहीं? हाँ, कहा कि काव्यार्थ भावने
नायमपि सभ्य पदास्पदम। काव्य के अर्थ की भावना, काव्य के अर्थ की जो भावना, भावना क्या है? पुनः पुनः अनुसंधानात्मा भावना। जब किसी शब्द को आप सुनते हैं तो बार बार उसकी चर्वणा करते हैं। जब आपको अच्छा लगता है तो उस शब्द को बार बार गुनगुनाते हैं। कोई चीज़ जब आपको बहुत अच्छी लगती है तो उसको सोचते हैं बार बार, होता है कि नहीं? यही है भावना, पुनः पुनः अनुसंधानात्मा भावना। तो भावना जो यह नट भी है वो सभ्य पद को ही प्राप्त करके सभ्य पदास्पदम, सभ्य पद को प्राप्त कर सकता है, अर्थात रस का सभ्य पद को प्राप्त कर सकता है, मतलब रस का आस्वादन कर सकता है। कौन? काव्य के अर्थ की भावना, जहाँ पुनः पुनः अनुसंधान रूपा जो भावना होगी, ऐसा करने वाला नट भी सभ्य पद को प्राप्त कर सकता है, मतलब रस के आस्वाद को प्राप्त कर सकता है। लेकिन काव्य के अर्थ की जो भावना, उससे वो भावना से, उस भावना से ओतप्रोत हो तब, ठीक है। यदि पुनर्नटोपि कायार्थ भावना रामादि स्वरूपताम आत्मनो दर्शयेत तदा सोपि सभ्य मध्ययो गण्यते। का नट भी काव्यार्थ की भावना से यदि राम आदि के स्वरूप को दिखलाता है, राम बनता है जब ना, तो उनके स्वरूप को प्रदर्शित करता है कि नहीं, तो वह सभ्य पद के मध्य में परिगणित होता है। भाई कि जब राम का रोल कर रहा है और काव्यार्थ की भावना से ओतप्रोत है, तो वो सभ्य पद सभ्य के मध्य में ही परिगणित न हो रहा है। तो रस की, अब क्यों कि पुनः नटोपि कार्यार्थ भावना रामादि स्वरूपात्मनो दर्शयेत। राम के स्वरूप को अपने को राम के स्वरूप में प्रदर्शित करता है। तदा सोपि सभ्य मध्य हो गण्यते, उस वह भी सभ्य के मध्य में ही परिगणित होता है। नायम ज्ञाप्या स्वसत्तायाम प्रतीत्य व्यभिचारतः। जो ही ज्ञाप्यो घटादि सह सन्नपि कदाचिद अज्ञातो भवति न ही अयम तथा प्रतीति मंतरेणाभावात् यस्मादेश विभावादि समूहालंबनात्मक है। कहा कि नायम ज्ञाप्य है, तो कहा कि संसार में हमने बताया भी था कि इसको ज्ञाप्य पदार्थ मान लिया जाए, ज्ञाप्य पदार्थ। कहा रस ज्ञाप्य भी नहीं हो, नायम ज्ञाप्य है, रस को ज्ञाप्य पदार्थ भी नहीं माना जा सकता। क्यों? कि ज्ञाप्य पदार्थ जो होता है दीप इत्यादि के द्वारा वह प्रकाशित किया जाता है। घट कमरे में रखा है, अंधेरा है तो नहीं दिखाई देता, लेकिन दीपक के द्वारा वह प्रकाशित होता है कि नहीं? दीपक जब जलाओगे तो रस मिल जाएगा, तो दीपक के द्वारा वह ज्ञापित हुआ। तो घट तो ज्ञाप्य पदार्थ है, लेकिन रस को ज्ञाप्य पदार्थ नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि जो घट होता है वह विद्यमान होकर के अंधकार की वजह से नहीं प्रकाशित होता है, लेकिन प्रकाश की वजह से वो प्रकाशित होने लगता है, ठीक है ना। लेकिन रस ऐसा नहीं है। वही जो ही ज्ञाप्यो घट आदि ही, जो ज्ञाप्य पदार्थ होता है घट इत्यादि की तरह, सन्नपि रहते हुए कदाचित अज्ञातो भवति। अंधकार अगर है तो ये होता है कि घट नहीं है। नहीं अयम तथा, रस उस तरह से नहीं है, क्योंकि प्रतीति मंत्रणेरा भावात्, क्योंकि प्रतीति के बिना इसकी सत्ता नहीं होती है। रस में तो कहा कि रस को कार्य मान लिया जाए। जैसे कुंभकार है, मिट्टी उट्टी को सान ओन करके घड़े में होकर के घड़े को बनाता है, तो मिट्टी जो है कारण है और घट जो है कार्य है। तो जैसे रस को उस तरह से कार्य मान लिया जाए। कहा कि जिस कारण से यह रस विभाव अनुभाव संचारी भाव
यस्मादेश विभावादि समूहालंबनात्मक है। रत्यादि भाव इन सब का जो संयोग है, उनका जो समूहालंबनात्मक है, वह कार्य नहीं है। वह क्या है? वो कार्य। कहा भैया एक चीज़ ये बताइए कि कार्य कैसे नहीं है? कहा कि तस्मान न कार्य है, इसलिए रस को कार्य भी नहीं कह सकते। कहा यदि रसः कार्यः स्यात् तदा, यदि रस को हम कार्य मानेंगे तो उसका कारण कौन होगा? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, यही न होगा। तो इनका ज्ञान होता है तब तो रस कार्य की प्रतीति काल के में कारण जो विभाव आदि की प्रतीति होती है वो नहीं होती है, क्योंकि कारण का ज्ञान उसके कार्य के ज्ञान के एक ही समय नहीं देखे जाते, अलग अलग देखे जाते हैं। जैसे पिताजी कारण हैं, तुम कार्य हो, तो पिताजी पहले हैं कि तुम? पिताजी। कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम, कार्य के पहले जो रहे उसको कारण कहते हैं। तो वही कह रहा कि विभाव, अनुभाव, संचारी भाव जो है कारण हैं। और रस कार्य है, तो कहा कि कार्य में काल, तो ये जो कारण और कार्य है वो एक ज्ञान के में नहीं, एक समय में नहीं देखे जाते। जैसे चंदन स्पर्श क्या है? कारण का ज्ञान है। तत्जन्य कार्य क्या है? सुख का ज्ञान। वो एक ही क्षण में नहीं होते हैं, पहले चंदन स्पर्श होगा, उसके बाद सुख होगा, चंदन स्पर्श के बाद ही होगा। तो जब चंदन स्पर्श कारण का वो होगा तब न कार्य सुख रूप होगा। उसी तरह से विभाव, अनुभाव, संचारी भाव समूहालंबनात्मक होकर के रस की प्रतीति होने से विभावादि ज्ञान रस का कारण नहीं है, इसलिए रस कार्य नहीं है। समझ रहे हो नहीं? वही कह रहा है। ततस्य रस प्रतीति काले विभावादयो न प्रतीयेरन। जब रस की प्रतीति होती तब वहाँ आपको विभाव, अनुभव, संचारी भाव पता लगता है? नहीं लगता है। तो विभावादि प्रतीति काल में रस की प्रतीति के समय विभावादि की प्रतीति नहीं होती है। कारण ज्ञान तत्कार्य ज्ञानादीनां युगपद दर्शनात्, क्योंकि कारण का जो ज्ञान होता है और कार्य का जो ज्ञान होता है एक साथ नहीं होता है। कारण पहले होगा, कार्य बाद में होगा। समझ रहे हो ना? पहले मिट्टी, कुलाल, चक्र, चीवर रहेंगे, उसके बाद घट बढ़ेगा, एक समय में नहीं बनेगा। नहीं चंदन स्पर्श ज्ञानम, जिस समय चंदन के स्पर्श का ज्ञान हो रहा है वह कारण है। तज्जन्य सुख ज्ञानंच एकदा संभवति। कहा कि उस समय सुख का ज्ञान जो है एक ही समय में नहीं होता, भिन्न भिन्न समय में होता है। रसस्य विभावादि समूहालंबनात्मक तयु, इसलिए रस का जो कारण है, जो आप कह रहे हो विभावादि, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव का जो समूहालंबनात्मक होता है, प्रतीतेर न विभावादि ज्ञान कारणकत्वम इत्यभिप्रायः। कहने का मतलब है कि विभावादि ज्ञान रस का कारण नहीं होता है, तो इसलिए रस को कार्य नहीं मान सकते हैं। रस ना ज्ञाप्य है और ना कार्य है। तो रस कहा कि तब रस को नित्य मान लीजिए। रस को क्या मान लीजिए? नित्य। कहा नो नित्य पूर्व संवेदनोज्झित असंवेदन काले ही न भावप्यस्य विद्यते। कहा रस को नित्य भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि विभावादि ज्ञान से पूर्व उसका संवेदन माने उसका ज्ञान नहीं होता है। संवेदन माने ज्ञान। विभावादि के ज्ञान के पहले रस का ज्ञान होता है? नहीं होता है। तो रस यदि नित्य होता तो नित्य पदार्थ हमेशा रहता है। जब विभावादि के पहले रस का ज्ञान नहीं होता तो रस को नित्य कैसे मानेंगे? तो कहा कि रस आदि नित्य होता तो विभावादि ज्ञान से पहले भी उसका ज्ञान होता, लेकिन वह नित्य नहीं है। अज्ञान काल में उसकी सत्ता नहीं रहती है। मतलब रस जब भी होता है ज्ञान काल में होता है, अज्ञान काल में रस की सत्ता नहीं रहती है।
अगर रस को नित्य होता तो विभावादि के पहले भी उसकी प्रतीति होती, तो इसीलिए विभावादि के पहले उसका सत्ता ही नहीं रहती, उसकी प्रतीति ही नहीं रहती, इसलिए रस को नित्य भी नहीं कह सकते। रस ना कार्य है, न ज्ञाप्य है, न नित्य पदार्थ है। समझे कि नहीं? असंवेदन काले ही न भावोप्यस्य विद्यते। कहा कि अज्ञान काल में रस की सत्ता की प्रतीति, रस की सत्ता नहीं रहती है, इसीलिए रस को नित्य भी नहीं कह सकते। समझे ना? बस करो, अब इसको आगे पढ़ाएंगे कल।